एटम क्या होता है साहब? एटम जो अकेला होता है, जैसे हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन ओनली एक। एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है? एटम सिंगल होता है, बिल्कुल प्योर। मॉलिक्यूल एक फिक्स कंपोजिशन में होते हैं। कोई रिएक्शन कैसे हो रही होगी साहब? मॉलिक्यूल्स और एटम आयन में। कोई रिएक्शन कैसे होती है? किन्हीं दो चीज़ों के बीच में रिएक्शन कैसे हो सकती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रिएक्शन क्या है? सिंपल रिएक्शन हो एक छोरा ने बैठ जाए, रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, बात जी लगा रहा होगा, डाटा ट्रांसफर कर देंगे, मज़ा आ रहा होगा, धनवा जी लगा रहा होगा, कॉफ़ी पिला दे, कुल्फी खवा दे, कुछ भी खा दे, रिएक्शन हो रही क्या रही है? आई नहीं थोड़ी समझ में चलती। कैसा हो? नॉन वेज एग्जाम्पल करो थोड़ा बढ़िया समझ में। देखो साहब बात करते हैं, सारे ऐसी मजाक की शो बात है, इसको तो मैं कट ही करूँगा जो अभी बोल रहा है। केमिकल रिएक्शन आपके पास केमिकल काइनेटिक्स है। केमिकल काइनेटिक्स में सिंपल सी बात है, रिएक्शन कैसे हो रही थी उस बात के ऊपर हम आप डिस्कस करने जा रहे थे। केमिकल काइनेटिक रिएक्शन के स्पीड के साथ, उसके मैकेनिज्म के साथ, उसके रेट के साथ डील करती है जी। ठीक है, तो आपने बोला कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहे, कोई भी अगर आप केमिकल रिएक्शन कराते हो तो आपने बोला C+O2 लिख दिया। C+O2 मिलकर किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं? जैसे CO2 की फॉर्मेशन कर रहे हैं जी। फिर आपने बोला कोई भी रिएक्शन है H2+I2 है, H2+I2 मिलकर 2HI की फॉर्मेशन करते हैं साहब। रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन वो होती है जिसमें आपके पास सिंपल सी बात है, पहले तो ये बोला जाता है जिसमें रिएक्टेंट होंगे। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है साहब? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जो रिएक्शन में स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिसिपेट करती है साहब, उसको क्या बोला जाता है? एटम बोला जाएगा। कोई भी रिएक्शन कराई दे सर, रिएक्शन कराने में जो सबसे छोटी यूनिट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है वो क्या होता है? एटम। लेकिन एटम में और मॉलिक्यूल, एक एटम होता है एक मॉलिक्यूल होता है। एटम में और मॉलिक्यूल में इतना फर्क है कि एटम का खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। आपने बोला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मेरे पास एक एटम है, अगर आप इसको अकेले एटम को लेने जाओगे तो आपको अकेला एटम नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे आप किसकी बात करते हो? मॉलिक्यूल की बात करते हो। मॉलिक्यूल में आप क्या करोगे? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को आपने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, और किसकी फॉर्मेशन कर दी? H2 की। अब आपने क्या बना दिया? मॉलिक्यूल बना दिया। अब एक जो मॉलिक्यूल है उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन एटम का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता जी। अब अगर आप कोई रिएक्शन करा रहे हो तो रिएक्शन होती कैसे है? आपने एक बीकर लिया जी, ठीक है जी, जैसे आपने H2+I2 की रिएक्शन करानी है तो आप क्या करोगे? बहुत सारे आपके पास क्या H2 के मॉलिक्यूल होंगे, और बहुत सारे आपके पास किसके मॉलिक्यूल होंगे? I2 के मॉलिक्यूल होंगे जी। ये आपने बोला I2, और ये क्या है जी? H2 था। ये बिक्कर में डाल, बिक्कर में डालते आप इसको क्या करोगे? स्टायर करोगे। स्टायर करते ही ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होंगे? बिकर मतलब वो कोई बर्तन आपके पास, गिलास आपके पास, बिक्कर बोलते हैं आप उसको, ठीक है जी। अब जैसे आप क्या करोगे? ऐड करोगे। ऐड करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे जी। क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। दोनों के बीच में क्या होगा? कोलिजन होगा। ये उस तरफ भागेंगे, ये उस तरफ भागेंगे, साथ में क्या होगा? कंटेनर या बिक्कर की वाल से भी टकराएंगे। टकराने के बाद एक दूसरे में क्या होगा? कोलिजन होता है। कोलिजन के बाद किसकी फॉर्मेशन होती है? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। एक दूसरे से टकराएंगे, टकराने से क्या हो रही है? रिएक्शन बोलती, और केस की फॉर्मेशन करती है? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करती है। ये आप दोस्ती होने जैसा। रिएक्शन कैसे हुई? एक देव था जी पहले, एक क्या है? लवकेश है जी। अकेले अकेले बैठे, दूर दूर अपने अपने घर से आते हैं, कोई बातचीत नहीं। जैसे ही एक बिक्कर में एक क्लास में आते हैं, क्लास में आने पर दोनों में हाय हेलो होती है, दोनों गले मिलते हैं, या आपके पास के हाथ मिलाते हैं जी। कोलिजन हुआ दोनों में, हल्का फुल्का। अगर बाय चांस लड़ाई होगी तो एक उसका थप्पड़ मारेगा, दूसरा उसका थप्पड़ मारेगा जी। ऐसे कर एक दूसरे टकराएंगे, टकराने से कोलिजन होता है, और कोलिजन फिर आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिएक्शन के लिए कोलिजन जरूरी है। कोलिजन के बाद रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जी।
जैसे हमने कल बात की थी, पानी में किसको डाला गया, चीनी को डाला किया गया, फिर उसको हम स्टायर करते हैं जी। अब वाटर के मॉलिक्यूल और शुगर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और कोलाइड करने के बाद किसकी फॉर्मेशन कर देंगे। जैसे आपने शुगर पानी, आपने मीठा पानी बना दिया तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेम टू सेम कोलिजन होना सबसे ज़रूरी है जी। अब मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ वो उससे रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। हमने कल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात हम कर चुके थे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में आपने रेट लास्ट इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। आपने कोई भी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसिडर की थी जिसमें बोला आपने M1A प्लस M2B से कोई प्रोडक्ट आपको मिल रहा था। इसके लिए आपने क्या लिखा, रेट लिखा। रेट आप लिखते हो K इंटू A की पावर आपके पास M1 और B की पावर आपने क्या लिखा, M2 लिखा। फिर आपने N से किसको रिप्रेजेंट किया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन N बोल दिया था जो किसके इक्वल होगा, आपने बोल दिया X प्लस वाई के, या सिंपल बोल दे, ये तो हाइपोथेट बाद में लिखना पड़ेगा। मैं बोल दूँ अगर M1 प्लस M2 को ऐड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से मिलती जुलती चीज़ आपके पास क्या रहेगी जी, मोलिकुलैरिटी पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है, मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में आपने बोला था जो N की वैल्यू आएगी वो 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, और वैल्यू किस में आ सकती है, फ्रैक्शन में भी आ सकती है जी। ठीक है। अब जो आपने रिएक्शन पढ़नी है जी, रिएक्शन में आपके पास दो टाइप की होती है जी। एक रिएक्शन होती है आपके पास एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है जी, पहली रिएक्शन। फिर दूसरी रिएक्शन होती है आपके पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसके एग्जांपल हम देंगे। जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है आपके पास, सिंगल स्टेप रिएक्शन, जो एक ही स्टेप में होगी आपके पास। किस तरह से, हमने बोला A प्लस बी मिलकर किसके फॉर्मेशन कर रहे हैं, C चाहिए, या हमने बोला A प्लस बी मिलकर फॉर्मेशन किसकी करते हैं भाई, K की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है जी। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जो सिंगल स्टेप में नहीं होती। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है मल्टी स्टेप रिएक्शन आपके पास, मल्टी स्टेप रिएक्शन जो एक स्टेप में ना होकर बहुत सारे स्टेप में होती है जी। या सिंपल बोल दो वो रिएक्शन जो ऑर्गेनिक में किसके थ्रू हो रही है, मैकेनिज्म के थ्रू जो रिएक्शन होती है जी, किसके थ्रू जी, मैकेनिज्म के थ्रू। किस तरह से, आपको क्या चाहिए था, आपको क्या चाहिए था, ये बोलता पहले मैं A प्लस बी से क्या बनाऊंगा जी, C बनाऊंगा। मेरा C से क्या बनेगा जी, C से मैंने बोल दिया D प्लस E बनता है, और फिर मेरा E मिलकर किसकी फॉर्मेशन करता है, K की फॉर्मेशन करता है। जो रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हो रही, जो किस में हो रही है, मल्टी स्टेप, ठीक है जी। एक तो सिंपल सी बात करें, मैं होम से कहाँ आया जी, ट्यूशन पर आया, या ट्यूशन से फिर कहाँ चला गया, घर पे, घर से कहाँ, ट्यूशन, सिंपल सी बात है। लेकिन देव जैसा बंदा उस कुट्टे उठाई, बोलता है कि मैं पहले घर से चला, फिर मैं किसी शॉप पर गया, वहाँ पर मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, उसके बाद मैंने फिर थोड़ा आगे गया, फिर मैं आगे बर्गर की रेडी पे गया जी, बर्गर की रेडी के बाद फिर मैं कहाँ पर जाता हूँ, ट्यूशन पर जाता हूँ जी। मैं डायरेक्ट नहीं आ रहा, मैं कहाँ पर आ रहा हूँ जी, एक नंबर ऑफ स्टेप के थ्रू। आना इसको भी ट्यूशन पे है, आना इसको भी ट्यूशन पे था, लेकिन जब एक स्टेप में ना कर, जब रिएक्शन किस में हो, मल्टी स्टेप में, तो उसको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोला जाता है जी। ठीक है जी, इसकी बात करेंगे, इसके एग्जाम्पल देंगे। अब वो बात क्या करता है साहब, जो मेन टॉपिक है, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन पूछता आपसे। मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन होता क्या है जी, ठीक है। मोलिकुलरिटी, मोलिकुलरिटी में आप डील कर रहे हो जो मोलिकुलरिटी से, सबसे पहले मैं एक वर्ड को सबसे पहले मोलिक्यूल को ही आपके टारगेट कर लिया, ठीक है। जिसकी डेफिनेशन मैं पढ़ा दूंगा, मैं इसका नॉर्मल वो मीनिंग समझा देता हूँ, चीज़ें हैं क्या, उसके बाद इसको एक डेफिनेशन में पिरो देंगे बाद में। मोलिक्यूल, मोलिक्यूल से क्या समझते हो सब, क्या होगा मोलिक्यूल में, क्या क्या चीज़ें कंसिडर करते हो एटम्स के एक दूसरे के साथ बन जाते हैं। मोलिक्यूल बनता किससे है जी, मोलिक्यूल्स में आप बोल सकते हो जी एटम्स हो सकते हैं आपके पास, आप बोल सकते हो कि आयंस हो सकते हैं,
आयंस में आप डील कर लो कि मॉलिक्यूल जब ब्रेक होगा, कटायन और किस में ब्रेक हो सकता है आपके पास, अनायन में ब्रेक हो सकता है। मॉलिक्यूल बनता किससे, एटम से बनता है, आयन से। जब भी आप कोई रिएक्शन कराते हो तो उसमें आपने कोई भी रिएक्शन कराते हो तो उस रिएक्शन में केमिकल रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी आप रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन में जो रिएक्टिंग स्पीसीज होती है वो किसकी फॉर्म में हो सकती है, एटम्स की फॉर्म में हो सकती है, और किसकी फॉर्म में होंगी, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हो सकती है, वो आयंस की फॉर्म में हो सकती है जी। वो आपने बोल दिया वो कटायन हो सकता है, क्या हो सकता है, अनायन हो सकता है। या आपने बोला कि कोई एलिमेंट है जो रिएक्शन में क्या कर रहा है जी, पार्टिसिपेट कर रहा है जी। ठीक है, इनको रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज या रिएक्टिंग केमिकल स्पीसीज बोला जाता है जी। क्या बोला जाएगा आपके पास, रिएक्शन करेंगी तो बोला जाता है रिएक्टिंग केमिकल स्पीसीज। वो स्पीसीज जो रिएक्ट करने वाले हैं, इनको क्या करता है, वो एक बिकर में ऐड करता है जी। ठीक है, बिकर में ऐड करने के बाद इनमें क्या होगा जी, कोलिजन होता है जी। और कोलिजन के बाद किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं जी। इस पूरे फिनोमेना को क्या बोला जाता है जी, मोलिकुलैरिटी बोला जाएगा जी। ये पूरा फिनोमेना क्या आता है, मोलिकुलैरिटी होता है जी। ठीक है जी, आई बात समझ में। पहले डेफिनेशन पास क्या था जी, मोलिकुलैरिटी था। मोलिकुलैरिटी क्या होता है आपके पास, मोलिकुलैरिटी में कल हमने पढ़ा था नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। रिएक्टिंग स्पीसीज कौन सी, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, एटम है, आयन है और मॉलिक्यूल। टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन से होते हैं, वो रिएक्शन जो किसमें कंप्लीट हो जाते हैं, सिंगल स्टेप में। विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। आप क्या ले, हमने कल बात की थी, आपके पास एक बिकर है, उस बिकर में आपने क्या रखा, रिएक्टेंट रखते थे जी, कुछ इस तरह की बात हुई थी। आपने रिएक्टेंट लिए, ये रिएक्टेंट ए टाइप का, फिर आपने बोला आपके पास कोई रिएक्टेंट क्या है, बी टाइप का। इन दोनों में आप क्या कराओगे जी, कोलिजन होगा जी। कोलिजन होने के बाद आप किसकी फॉर्मेशन कर दो, आपने ए प्लस बी बना दिया जी। कोई रिएक्शन होने के लिए उनके बीच में क्या होना सबसे सबसे ज़रूरी, क्या है, कोलाइड करना ज़रूरी है। अगर वो कोलाइड नहीं कर रहे तो किसके फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे जी। ठीक है, उसके बाद आपने डिवाइड किया था किसको, मॉलिक्यूल के बेसिस पर। मोलिकुलरिटी को क्या करते हो, डिवाइड करते हो या कैटेगराइज्ड करते हो। आपने बोला अगर आपके जो रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेट करिए, रिएक्टिंग स्पीसीज क्या, एटम है, आयन और मॉलिक्यूल है, वो रिएक्टिंग स्पीसीज अगर एक ही है, कितनी है, वन रिएक्टिंग स्पीसीज है, तो उनको क्या बोला गया था, यूनिमोलिकुलर बोला जाता है जी। जैसे NH4NO2 है, जब मैं इसको डिसोशिएट करूंगा तो किस में डिसोशिएट हो जाएंगे, N2+2H2। लेकिन यहाँ पर कितनी स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही है, NH4NO2 का एक मॉलिक्यूल है जो पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके बाद बोला जाता है बायोमोलिकुलर। बायोमोलिकुलर कौन सा, जब आपने कोई रिएक्शन कराई, उस रिएक्शन वो कितने के बीच में हो रही है, टू स्पीसीज के बीच में होती है। आपने क्या बोला, 2HI बोला। आपके पास कितने मॉलिक्यूल है, HI के 2, वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, H2+I2 में। हमने किसके ऊपर फोकस करना, रिएक्टेंट के ऊपर। अगर मॉलिक्यूल कितने हैं, 3 है तो ट्राई मॉलिकुलर, 4 है तो क्या बोला जाता है, टेट्रा मॉलिकुलर। लेकिन जितने ज़्यादा आप मॉलिक्यूल इन्वॉल्व करते जाओगे रिएक्शन, उतनी ज़्यादा क्या होती जाएगी, स्लो होती जाएगी। ठीक है जी, 2NO+O2 मिलकर किसकी फॉर्मेशन करता है, 2NO2। इसके 2 मॉलिक्यूल, इसका 1। तो इसने लिख रखा है जैसे जैसे आपके पास रिएक्शन की मोलिकुलरिटी बढ़ती है, रिएक्शन क्या होती जाती है, स्लो होती जाती है जी। इसके बारे में हमने बात भी की थी, कब, कल। कल बात ये हुई थी कि आपने कोई भी रिएक्शन कराई, H2 के मॉलिक्यूल है, जब सारे के सारे मॉलिक्यूल आपके पास किस टाइप के, एक ही टाइप के हैं, तो आपने बोला ये वाटर के मॉलिक्यूल है। वाटर के मॉलिक्यूल आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं जी, H2 या हम इसको क्या बोल दें, अभी पढ़ा NH4NO2। तो क्या किस में डिसोशिएट कर दिया आपने, N2+H2O। ठीक है जी। अब इसमें एक ही टाइप के क्या है,
मॉलिक्यूल है किसके, NH4NO2 को आपस में कोलाइड करेंगे। ये जो कोलिजन होगा वो सिमेट्रिकल भी होगा और इफेक्टिव भी होगा। कोलिजन क्या होगा, सिमेट्रिकल भी होगा और क्या होगा, इफेक्टिव भी होगा जी। ठीक है जी। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपस में क्या कर पाएंगे, कोलाइड कर पाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। जब वो बायोमोलिकुलर की बात करता है, बायोमोलिकुलर में उसने क्या ले रखा है, 2HI ले रखा है। 2HI का मतलब क्या हुआ, कितने मोल है HI की, एक HI का ये मोल, दूसरा HI का ये मोल, 2 मोल है। अब यहाँ पर कोलिजन की 2 पॉसिबिलिटीज बनती है। एक HI का मॉलिक्यूल हेड टू हेड क्या कर रहा होगा, कोलिजन कर रहा है एक दूसरे से टकरा कर, ये क्या, मोर सिमेट्रिकल कोलिजन। इसके रिस्पेक्ट में दूसरी केस क्या बनता है कि ये HI का मॉलिक्यूल फिर HI का मॉलिक्यूल, HI 4 में से कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर पाएंगे, 2 ही। यहाँ 4, 2 थे, 2 कोलाइड करके सिमेट्रिकल कोलिजन हो रहा है आपके पास। एक केस कौन सा बनता है, जब आप ट्राई की बात करोगे, ये कोलिजन आपके पास फिर क्या होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। यहाँ पर टोटल कितने मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल। अब 2 एक के साथ ट्राई कर रहा है, एक एक के साथ क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है। तो जो बेस्ट कोलिजन माना जाता है वो 1 का और कौन सा, 2। 3 में क्या हो जाता है, रेट और स्लो हो जाएगा, रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात की थी। रेट ऑफ रिएक्शन के साथ साथ आपने रेट लॉ पढ़ लिया था। रेट लॉ के पढ़ते ही आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना स्टार्ट किया था। उसने एक रिएक्शन प्रोवाइड करके KClO3 6 FeSO4 3H2SO4 से आपको क्या मिल रहा है, KCl Fe2SO4 और 3H2। आपसे पूछा जाता है इस रिएक्शन का क्या लिखो, ऑर्डर लिखो। ऑर्डर लिखने के लिए आप क्या ऐड करते हो, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऐड करते हो जी। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है, 6 और क्या है, 3 है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, 1 + 6 + 3 ऐड कर देते हैं और बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्सपेरिमेंटल डाटा पर। एक्चुअल में इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर है। अब वो आया किस तरह से उसकी बात करते हैं जी। ठीक है, इसने बोला रिएक्शन विच अपेरेंटली सेम टू बी 10th ऑर्डर इज एक्चुअली सेकंड ऑर्डर की होगी आपके पास। This shows that the reaction take place in several steps. Which step control the rate of our all reaction? The question can be answered if we go through the mechanism of the reaction. अब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैकेनिज्म के, रिएक्शन के मैकेनिज्म पर। For example, chances to win the relay rare competition by a team depend upon the slowest person in the team. Similarly, the overall rate of reaction is controlled by the slowest step. अब रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, स्लोवेस्ट स्टेप। उस स्लोवेस्ट स्टेप को आप क्या बोलते हो, रेट डिटरमिनिंग स्टेप बोला जाता है। ठीक है, इस बात का मतलब क्या हुआ, अब मान लो कंपटीशन होता है 2 टीमों के बीच में। एक टीम किसकी है, लोकेश की, लोकी भाई। ठीक है जी। जो दूसरी टीम किसकी है, मास्टर जाएंगे, तो मास्टर जाएंगे। अभी क्या होता है, तेरी टीम में भी कितने बंदे हैं, 10, और मेरी टीम में भी कितने बंदे हैं, 10। हमने बोल दिया कि फाइनल जो लाइन है, अगर इस लाइन को जो सबसे पहले फिनिश कर देगा वो बंदा क्या हो जाएगा, जीत जाएगा जी। ठीक है, अब ये बात बोली गई कि उस टीम को जीता माना जाएगा जिसमें अगर सारे बंदे इस लाइन को क्रॉस कर लेंगे, मतलब 10 के 10 बंदे इस लाइन को क्रॉस करेंगे और इस टीम के भी 10 के 10 बंदे इस लाइन को क्रॉस करेंगे। ठीक है, जो 10 बंदे सबसे पहले अगर लोकी के टीम के क्या करते, क्रॉस करो, तो आपकी जो टीम है उसको जीता हुआ मान लिया जाएगा। और मेरी टीम ने अगर पहले क्रॉस कर लिया, 10 के 10 जो पर्सन क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो मेरी टीम को जीता हुआ माना जाएगा। अब मान लो उसके साथ में मैं भी भाग रहा हूँ जी, और आप भी भाग रहे हो। मेरे वेट के हिसाब से आप देख कर कहोगे मास्टर तो कैसे चलेगा, स्लो चलेगा। कैसे चलेगा, अब मान लो मेरी टीम के 9 के 9 बंदे मेरे से पहले पहुंच गए जी। अब सबसे स्लो कौन भाग रहा है, अब आप भी उस टीम में हो, आप मेरे से क्या भाग रहे हो, जल्दी भाग रहे हो। जब हम एक पॉइंट से स्टार्ट करें तो पहले कौन कवर करता है इस डिस्टेंस को, आप कवर करते हो और मैं क्या रह जाता हूँ पीछे। तो मेरी टीम जीतेगी, आपकी टीम जीतेगी, हमारी टीम जीतेगी। लेकिन जीतना और हारना किसके ऊपर डिपेंड कर किया, अब स्लोवेस्ट स्टेप के ऊपर। अगर मैं सबसे स्लो था तो मेरी टीम क्या हो जाएगी, अगर मैं क्या होता, फास्ट होता,
तो रिएक्शन किसकी ना, कौन सी टीम आपके पास हारती, आप वाले। यानी सारा जो रिएक्शन है किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्लोवेस्ट स्टेप के ऊपर, फास्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड। अगर मेरे को किसी रिएक्शन का क्या पता लग जाए, स्लोवेस्ट स्टेप पता लग जाए, तो मैं बता सकता हूँ कौन से ऑर्डर की होगी। इसका एक फेवरेट एग्जांपल जो HBSC में पूछा जाता है जी, रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करे, स्लो। अब उसने इस रिएक्शन के लिए क्या बोला है, सबसे ये एग्जांपल आपको याद हो, उसने डिकम्पोजिशन ऑफ किसका ले रखा है जी, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन। कैटलिस्ट क्या है जी, आयोडीन। मीडियम कौन सा, एल्कलाइन मीडियम। उसने किसको पिक किया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को। प्लस क्या लिखा, आई नेगेटिव। मीडियम क्या था, एल्कलाइन। जब इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता तो बनता 2H2O प्लस O2। अब इस रिएक्शन को देखकर सबसे पहले आप एक ही बात लिखोगे, कौन से ऑर्डर की, का रेट है वो क्या लिखा गया, KH2O2 और I नेगेटिव आपके पास। रिएक्शन हो कैसे रही है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू लगता है। दिस रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बोथ H2I2 और क्या, I नेगेटिव। ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कितने ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की। आई कैसे, अब वो बोल रहा है जो पर ऑक्साइड था उसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा मैं, आयोडीन के साथ, और H2O प्लस IO नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये आयोडीन एक ऑक्सीजन लेगा, H2O और क्या बना दिया, I नेगेटिव। ठीक है, फिर वो क्या लेता है, ये H2O2 दोबारा पिक करता है, उसकी रिएक्शन किसके साथ कराता है, IO नेगेटिव। किस में कन्वर्ट होता है, H2O I नेगेटिव और O2। ये रिएक्शन आपको देखो हल्की सी तो क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। याद कैसे रखोगे, H2O2, H2O2 था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O प्लस O2। ये H2O2 2 पावर है तो 2 बार इसको क्या लिख दो, H2O2 H2O2। फिर कौन से, वाटर की यूनिट कितनी है, तो दोनों वाटर की यूनिट लिख दी। फिर कौन, अल्कलाइन मीडियम, आयोडीन की प्रेजेंस में आपने क्या लिखा, आयोडीन। दूसरी साइड में क्या लिखोगे, इंटरमीडिएट क्या बनता, आईओ नेगेटिव और आईओ नेगेटिव। इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, प्रोडक्ट क्या बनता, 2H2 और O2। अब इसमें आई नेगेटिव और आईओ नेगेटिव दोनों किसका काम कर रहे हैं, इंटरमीडिएट। किसका काम कर रहे हैं, इंटरमीडिएट। तो अब रिएक्शन ओनली किसके ऊपर डिपेंड करती है, H2O2 पर। किस पर, H2O. both the step are biomolecular elementary reaction. The species IO negative is called intermediate. Intermediate क्या होते हैं, इंटरमीडिएट वो होते हैं जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं और बीच में क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है जी। इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन बट नॉट ओवरऑल। द फर्स्ट स्टेप, स्लो स्टेप, जो पहला स्टेप है कौन सा स्टेप है, स्लो, जिससे हम क्या डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। और वो कौन से ऑर्डर की होगी, फर्स्ट ऑर्डर की होगी जी। हाँ, लेकिन मैं बात आइडिया किस तरह से लगाऊंगा, H2O2 था, यहाँ पर जो I नेगेटिव है और जो IO नेगेटिव है इंटरमीडिएट का काम कर रहे हैं, इससे क्या हो जाएंगे आपके पास, कट जाएंगे। रिएक्शन ओनली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, H2O2 पर डिपेंड कर रही है। ठीक है जी, तो कौन से ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर। अब ये बोला जाता है जो ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैसी, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ये बात पहले हो चुकी है, जीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, लेकिन मोलिकुलरिटी कभी क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती और क्या नहीं हो सकती, नॉन इंटीजर नहीं हो सकती। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए फाइंड कर सकते हो और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए फाइंड कर सकते हो, लेकिन मोलिकुलरिटी हमेशा किसके लिए होगी, एलिमेंट। और जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन सारी की सारी कौन सी रिएक्शन होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन होती है जी। ये बात याद रखना, सबका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप होते तो सभी का ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है जी। आई बात सर इतनी समझ में। अब एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अब एलिमेंट्री रिएक्शन वो जो एक स्टेप में हो जाती है तो उनको क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री रिएक्शन। सिंपल आप रेट लिख सकते हो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर बी एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है जी। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन फ्रैक्शनल ऑर्डर इज नॉट पॉसिबल। एलिमेंट्री रिएक्शन जब ऑर्डर आपके पास क्या हो, 1,
आप किसको कंसिडर नहीं कर सकते, जीरो वाले को कंसिडर नहीं कर सकते और किसको कंसिडर नहीं कर सकते, फ्रैक्शन को कंसिडर नहीं कर सकते। उसके बाद बोल रहा कौन से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, वो स्टेप जो किसमें, जो वो रिएक्शन जो किसमें होती है, मल्टी स्टेप में, तो उसको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप के ऊपर आपके पास। रेट ला एक्सप्रेशन ऑफ रेट रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्लो स्टेप के ऊपर, विच मस्ट बी फ्री फ्रॉम इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट से क्या है, इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ, RDS। जैसे उसने डाटा प्रोवाइड करा, NO2Cl था, ब्रेक किस में हो रहा, 2NO2 + Cl2, देखने पर कितने ऑर्डर की लग रही है, सेकंड ऑर्डर की, लेकिन इसमें स्लो स्टेप देखिए, पहला स्टेप स्लो स्टेप है, तो कौन से ऑर्डर की होगी आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर की होगी। फिर इसने सेकंड एग्जांपल लिखा, आप एक एग्जांपल भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम रेट एक्सप्रेशन फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन डेटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको क्या बताना है जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दूसरा क्या बताना है, डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या बताना है, यूनिट बतानी है जी, क्या बतानी है। एक रिएक्शन गिवन है जी, एक क्या गिवन है, रिएक्शन 3NO से क्या बन रहा है जी, N2O गैस, ठीक है जी। मैं पूछूं इसका रेट क्या हो ना, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी, रिएक्शन क्या रहेगी, 3। देखो आप यहाँ पर कर गए ना गलती, रिएक्शन रहेगी, ऑर्डर रहेगा 3, लेकिन रेट कैसा है, एक एक्सपेरिमेंटल डाटा, रेट कैसे डाटा है, उसने रेट लिख कर दे रखा, रेट किसके इक्वल है, K × NO का क्या है, पावर 2। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 2। तो आपने क्या कर दिया जी, गलत कर दिया, क्योंकि रेट कभी भी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड, ये 3 क्या है, 3 स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है जी। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखकर आप कभी नहीं बता पाओगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, जब उसने रेट लिख कर दे दिया। अब बोलता है इसकी यूनिट बताओ जी, क्या बताओ, बताओ, याद करने के लिए बताया था, LM N-1 S-1, N की वैल्यू क्या रखूँ मैं, 2, तो 2 - 1 1, तो यूनिट क्या हो जाएगी, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपके पास ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर क्या रहेगा इसका, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, यूनिट क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसमें पूछ रहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, CH3CH2। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखकर ऑर्डर क्या लग रहा है, 1 लग रहा है, क्या लग रहा है, एक्चुअल में ऑर्डर क्या रहेगा, 3/2। मैं पूछूं यूनिट, मैं पूछूं यूनिट आप किस तरह से लिखोगे जी, आप लिखोगे लीटर, फिर लिखोगे मोल, फिर लिखोगे 3/2 - 1, और क्या लिखोगे, इसको सोल्व करके क्या लिख दोगे, ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ रिएक्शन को देखकर ऑर्डर क्या आएगा, यहाँ पर भी क्या है 1, यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स। यहाँ पर देखो, द डिकम्पोजिशन ऑफ डाई मिथाइल इथाइल ईथर leads to the formation of CH4 H2 and CO and the reaction is given by, उसका रेट गिवन है क्या, K = CH3 और CH3/2। The rate of reaction is allowed by increase in pressure in a closed vessel so that rate can be expressed in terms of partial pressure dimethyl ether। प्रोनाउन देख लो, देख के कुछ भी लिख दे। If the pressure is measured in bar at time in minute, then what are the unit and rate constant। लास्ट में क्या पूछा है, यूनिट और रेट कांस्टेंट। ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, 3/2। 3/2 के हिसाब से यूनिट क्या लिखोगे आप, LM N-1 सेकंड इनवर्स। और प्रेशर किस में है,
एटीएम में प्रेशर किस, बाद में था, बाद में क्या बात, प्रेशर किस में, बार में। yes, तो फिर अगर प्रेशर की यूनिट लिखनी होगी तो क्या लिख देंगे, बार बार 3/2 माइनस 1 और क्या प्लस माइनस, इसको सोल्व करके लिख दूंगा मैं। ये मिनट में नहीं करना, मिनट में करना होगा तो फिर मिनट में लिख देंगे, मिनट में सेकंड की जगह क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा, yes, बस और क्या बस। 65 रोल नहीं आएगा। वो तो मैं कैलकुलेट करूंगा तब की बात आएगी, वैसे तो इंडिविजुअल तो मैं किसी में भी लिख सकता हूँ। Yes, ठीक है जी, इतनी बात आई समझ में। yes, अब मैंने एक चीज़ आपसे पूछी, एक रिएक्शन है वो कितने ऑर्डर की है, second order विद रिस्पेक्ट टू, reactant हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्टेड इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज, क्या कर दी जाए, double डबल कर दी जाए, और क्या कर दी जाए, half तो उसका रेट क्या क्या आ सकता है। हो सकती है। बिना कॉपी पेन चलाए वाह लाडले। एक रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे ना कि मेरे पास कोई 2A था, रिएक्टेंट वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या लिखना आना चाहिए, रेट। रेट आप लिखोगे K इंटू ए का क्या स्क्वायर। आप डिफरेंशियल रेट भी लिख सकते हो, मैं लिख सकता हूँ माइनस का रिएक्टेंट के लिए आर dr/dt, और लिख दोगे के ए की पावर क्या 2। आप इसको R1 भी लिख सकते हो, मैंने लिखा R1 क्या है, के ए की। फिर उसने बोला क्या कर दिया गया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या कर देता है, डबल, तो मैं लिख सकता हूँ कि ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, 2A का स्क्वायर। तो आप लिखोगे R2 क्या लिखा जाएगा, के 2 दूनी 4 A का स्क्वायर। फिर आप लिखोगे R1, R1 क्या लिखा जाए, के ए का स्क्वायर। के से के कटा, ए स्क्वायर से ए कटा, तो आप क्या लिखोगे, R2 है किसके इक्वल है, 4R1 के इक्वल है। अगर इसको क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, नेक्स्ट क्या बोला है, हाफ। हाफ में क्या हो जाएगा, इस स्टेप को क्या लिखा जा सकता है, R2 किसके इक्वल होगा, के इंटू 1/2A का स्क्वायर हो जाएगा K/4 A का स्क्वायर। फिर आप क्या लिखोगे, R2/R1 वो किसके इक्वल आएगा, 1/4 के। ठीक है जी, समझ में आया कैसे क्वेश्चन आ रहेंगे, डन। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन कौन सा आज है आपके पास, 3.9, ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्या, बी। तो लिखेगा एक ऑर्डर, मैं सीधा रेट ही लिख दूं, R1 लिख रहा हूँ, रेट कांस्टेंट के फर्स्ट ऑर्डर के रिस्पेक्ट में ना, ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, बी के रिस्पेक्ट में क्या, सेकंड ऑर्डर। R1 फर्स्ट ऑर्डर सेकंड। अब वो बोल रहा है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखनी है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आप क्या लिखोगे, माइनस का dr/dt किसके इक्वल होगा, के ए की पावर 1 बी की पावर 2। ठीक है जी। हाउ इज द रेट इफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ B3 टाइम। अगर वो बोल रहा है कंसंट्रेशन बी की कितनी कर दी जाए, 3 टाइम, तो आप बोलोगे यहाँ पर बी की जगह क्या हो जाएगा, 3B का क्या लिखोगे, स्क्वायर। तो आपको पता है क्या हो जाए, के 3 3 9 ए और किसका स्क्वायर, पी का स्क्वायर। अगर इसको किससे डिवाइड कर दोगे, R1 से, तो 9 टाइम आ जाएगा। आप लिखोगे
R2 डिवाइडेड बाई R1, तो लिखोगे 9K A B का स्क्वायर के A इंटू बी का स्क्वायर। कट होने के बाद आप लिखोगे R2 किसके इक्वल है, 9R1 के। ठीक है जी, यस आज बात समझ। यस सर। दूसरा, अगर कंसंट्रेशन दोनों क्या कर दी जाए, डबल, डबल करोगे तो यही R2 आप क्या लिख सकते हो, के 2A और 2B का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8K A और B का स्क्वायर। जब R2 बाई R1 करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। फिर हमने ये कैसे पता चला कि ए और बी एक में ही है, ये अलग अलग भी तो सकते ए और बी हैं। मैंने मानना है ना ऐसा, मैं रिएक्शन लिखूंगा A प्लस 2B से क्या बन रहा है, उसने बोला है रिएक्शन ए क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, मतलब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1। बी कौन से ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, उसका तो ये अलग स्टोइकियोमेट्रिक अलग भी तो लिख सकता है कोई। क्या, वो तो आपको क्वेश्चन करना, तो आप लेके चलोगे, जैसे मैथ में लेकर चलते हो तो बताऊंगा कि हाँ A प्लस 2B है। नहीं, ए से प्रोडक्ट बना दिया हमने, 2B से फिर प्रोडक्ट बना दिया, ऐसे कर लिया तो, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये दे ही नहीं रखा कि ए और 2B एक ही रिएक्ट आपस में रिएक्ट कर देंगे। दोबारा पूछना क्या, क्या इसने क्वेश्चन दिया था ए रिएक्टेंट ए फर्स्ट ऑर्डर ए एंड सेकंड ऑर्डर बी रिएक्शन है, तो ए लिख दिया, उसने प्रोडक्ट बना दिया, ऐसे कैसे बना दिया, तो क्वेश्चन तो ये कह रहा है। ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी, एक ही रिएक्शन है, दो रिएक्शन नहीं है। तो अलग अलग ऑर्डर बता सकते हो उसका, एक ही के बाद, एक के ही रिस्पेक्ट में होगा, ए प्लस 2B ही लिखूंगा मैं, ये नहीं लिख सकता ए फर्स्ट ऑर्डर है तो ये क्या बन गया P, B है तो क्या बन गया 2B से क्या बन रहा है, तो लिखेगा ना वो, देयर विल बी 2 रिएक्शन इन विच A इज फर्स्ट ऑर्डर। उसने क्या बोला, एक ही रिएक्शन बोला है, रिएक्शन का ऑर्डर क्या इसने कहीं ऑर्डर पूछा है, नहीं वैसे हुआ तो, हाँ वैसे तो फिर इसने एक और दो क्यों लिखा, ये समझ नहीं आ रहा। उसने बोला एक रिएक्शन, ए जो रिएक्टेंट है उसका ऑर्डर 1 है, बी है उसका ऑर्डर क्या है 2, तो ये मना थोड़ी कर रहा है कि और ऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 नहीं हो सकता, वो तो उसका क्वेश्चन ही नहीं है जी। क्वेश्चन में ये दिया कि ए की ए है और बी की 2 है। हाँ, उन्हें सारी बातें डिफाइन कर रखी है, डिफाइन करने के बाद कुछ है, वो तो हम सोच रहे हैं कि 3 हो जाएगा, वो बात अगला पूछ ही नहीं रहा, जो बात पूछ रहा हम उसका ही जवाब देंगे, जो नहीं पूछ रहा उसका जवाब थोड़ी देंगे। ये इसको काउंटर कर रहे, नहीं भाई साहब ये तो पूछा, मैं अभी पढ़ा है कि ऑर्डर ऐसा होता है कि 3 कुछ ना कुछ तो ऑर्डर का लेके आओ, उसका मकसद क्या है, रेट कैसे इफेक्ट हो रहा उसका है जी, ये तो अपने को पता है। अब ये मना थोड़ी कर देगा, इसने कोई नोट थोड़ी लिखा है, रिएक्शन विल नॉट बी ए थर्ड ऑर्डर,